ये है महाराष्ट्र का नासिक गांव, जहां औरतें अपनी जान को जोखिम में डालकर बूंद बूंद पानी के लिए गहरे सूखे कुएं में उतरने के लिए मजबूर। इसी तरह बेंगलुरु में पानी खत्म हो चुका है। प्रॉब्लम इतना सीरियस है कि लोग बेंगलोर छोड़कर जा रहे हैं। इसी तरह इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य डे जीरो की दहलीज पर खड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर वार्निंग भी है कि देश का इतना बड़ा हिस्सा सिंक हो सकता है, यानी कि डूब सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें जोशीमठ में देखने को मिला। इमेजिन करिए कि आपके घर में अचानक पानी आना बंद हो जाए और अब आपको पानी पेट्रोल की तरह खरीदना पड़े और उस पर भी रिस्ट्रिक्शन हो कि आप डेली कितना पानी ले सकते हैं। इसी को कहा जाता है डे जीरो सिचुएशन, जो आज बेंगलुरु में देखने को मिल रहा है। 2024 की स्टार्टिंग में ऐसी न्यूज आने लगी कि बेंगलुरु इज रनिंग आउट ऑफ वाटर। बेंगलुरु में अर्बनाइजेशन यानी कि बिल्डिंग्स और रोड्स की संख्या 1000% तक बढ़ गई है, लेकिन वाटर बॉडीज की संख्या ऑलमोस्ट 80% तक कम हो गई है। ठीक ऐसा ही इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन का ये हिस्सा क्लाइमेट चेंज और ग्राउंड वाटर डेप्रिसिएशन के चलते एक बड़े क्राइसिस की कगार पर है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेट क्लाइमेटिक चेंजेस और ग्राउंड वाटर डेप्रिसिएशन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्योंकि भारत का ये हिस्सा काफी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन सभी में आपको बड़ी बड़ी रिवर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि पंजाब का नाम ही यहाँ पर बहने वाली 5 रिवर्स पर बेस्ड है और उत्तर प्रदेश अपने गॉडेस रिवर गंगा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन सब के चलते भारत के इन हिस्सों को एग्रीकल्चर के लिए काफी सुटेबल माना जाता है, जिसके कारण ये रीजन इतना वास्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाया है। लेकिन अब धीरे धीरे भारत के इस हिस्से की कैपेबिलिटी कम होती जा रही है, जिसका कारण है प्राचीन नदियों में पानी की कमी, पॉपुलेशन और मेजर रीजन है ग्राउंड वाटर डेप्रिसिएशन। क्योंकि इंडिया का 90% ग्राउंड वाटर आज भी एग्रीकल्चर में ही प्रयोग किया जाता है और जमीन में मौजूद ग्राउंड वाटर डिपॉजिट को एक्वीफायर कहा जाता है, जो अरबों सालों के दौरान फ्रेश वाटर से भरे हैं, जिन्हें कुछ सेंचुरी में ही हम ह्यूमंस ने ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खाली करने की कगार पर हैं। यहाँ तक भारत के कुछ रीजन में ये एक्वीफायर्स खाली हो चुके हैं, यानी कि वहां पर ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। नासा का सैटेलाइट डेटा दिखाता है कि भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में मौजूद एक्वीफायर से 29 ट्रिलियन ऑफ वाटर निकाल लिया जाता है, जिसके चलते आने वाले कुछ सालों में ही ये पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं। एक्वीफायर्स का इस तरह से खाली होना इसीलिए इतनी चिंता की बात है, क्योंकि इनके खाली होने के साथ साथ जमीन के हिस्सों में भी एक बड़ी कैविटी बन जाती है, जो जमीन के ऊपरी परत को अनस्टेबल बनाती है, जिसके चलते कई बार जमीन के नीचे धंसने का खतरा बन जाता है। ऐसा ही कुछ हमें करंटली मैक्सिको सिटी में देखने को मिल रहा है, जहां एक्वीफायर्स के खाली होने के चलते जमीन धीरे धीरे लगभग 20 इंचेस पर ईयर के रेट से धंस रही है। और जिस तरह भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लोग तेजी से ग्राउंड वाटर खत्म कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ एक्वीफायर्स के खाली होकर जमीन के अनस्टेबल होने से कितना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है। और तो और क्लाइमेट चेंज के चलते इंडिया की मेजर रिवर्स का पानी भी सूख रहा है और ये रिवर्स अपना रोड बदल रही हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई शहर हैं जहां पर लोग पानी के लिए कई किलोमीटर तक चलकर जाते हैं और इस रीजन का ग्राउंड वाटर खत्म होना ये इंडिया के वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम का एक पहलू है। क्योंकि वाटर क्राइसिस को जो चीज और सीरियस बनाती है वो है हमारे नदियों में बह रहा पॉल्यूशन। भारत के नॉर्थ में बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज जैसी रिवर्स जो करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है, जिन नदियों को हम मां मानते हैं और देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, वो नदियां दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स में से एक हैं, जिनमें हमारे घरों का सीवेज से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने केमिकल सीधे छोड़ देते हैं। और जब ये पॉल्यूटेड पानी उत्तर प्रदेश और पंजाब के बड़े पैमाने पर खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उससे ग्रो होने वाली फसल खाने से हमारी हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। और इसके अलावा जो फूड हम खाते हैं उसे ग्रो करके पूरी तरह प्रोसेस करके आपकी टेबल तक पहुंचने में ही उसमें बड़े पैमाने पर फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम चॉकलेट की मेकिंग में 17,000 लीटर ड्रिंकिंग वाटर लगता है।
वहीं एक कप कॉफी बनाने में 130 लीटर पानी का यूज होता है और एक टी शर्ट बनाने में 2500 लीटर। वहीं 1 किलोग्राम गेहूं की खेती के लिए 500 से 4000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा पानी मीट के बनने में लगता है। 1 किलोग्राम मीट बनने में करीब 20,000 लीटर ड्रिंकिंग वाटर लगता है, लेकिन इसके बावजूद हम पानी को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि यह पानी हमारे पास हमेशा रहेगा, जो कि सच नहीं है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वाटर वेस्टेज से बचें, क्योंकि ये हमारे अर्थ पर मौजूद सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स में से एक है, जिसके कारण अब तो दुनिया में कई कंट्रीज जंग तक करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि IWT कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया चाइना के बीच चल रहा अरुणाचल प्रदेश का कॉन्फ्लिक्ट भी। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ियों में बहने वाली रिवर्स के वाटर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी एक वास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके कारण आज हिमालय के ग्लेशियर्स 80% तक मेल्ट हो चुके हैं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो ग्लेशियर्स 2000 सालों के दौरान मेल्ट होने चाहिए थे, वो सिर्फ 30 साल में ही मेल्ट हो गए। इस तरह ग्लेशियर्स का पिघलना डेंजरस है, क्योंकि इससे बहुत से डिजास्टर हो सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज एक वास्ट टॉपिक है, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। और क्या अभी भी समय है नेचर को ग्लोबल वार्मिंग से प्रोटेक्ट करने का, जानेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।